दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फाइनली आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने शादी कर ली है और अल्लाह करे कि जिंदगी भर खुश रहें, जिंदगी भर एक साथ रहें। लेकिन पब्लिक को यकीन नहीं है कि ये जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। ऐसी क्या वजह है? पब्लिक को क्यों डाउट है? जब मैंने एक सर्वे किया और पूछा कि भाई ये दोनों जिंदगी भर एक साथ रहेंगे क्या, तो तकरीबन 55% लोगों ने कहा कि नहीं, ये लोग दोनों जिंदगी भर साथ नहीं रह सकते, ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल तक एक साथ रह सकते हैं। तो लोगों के मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है? आखिर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने ऐसा क्या किया है कि लोगों को ये यकीन नहीं है कि ये जिंदगी भर एक साथ रह सकते हैं? तो दोस्तों, पहले आलिया की जन्म कुंडली निकालते हैं। आप सब जानते हैं कि आलिया भट्ट को लॉन्च किया था करण जौहर ने। फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। उसी फिल्म के बनने के दौरान आलिया भट्ट और वरुण का अफेयर चालू हो गया था और ये अफेयर कई सालों तक चला था। आप खुद ही सुन लीजिए आलिया भट्ट ने कपिल शर्मा के शो पर क्या कहा था। पर एक्चुअली मैं मसाज में बहुत वरुण से पूछो, आई गिव मसाजेस एवरी डे। और ये तो अच्छा हुआ कि वरुण ने आलिया का मुंह बंद कर लिया, नहीं तो आलिया पता नहीं क्या क्या बता देती। कुछ वक्त के बाद आलिया भट्ट ने अर्जुन कपूर के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था 2 स्टेट्स, और उस फिल्म के बनने के दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई थी और वरुण धवन के साथ ब्रेकअप हो गया था। कुछ वक्त के बाद आलिया भट्ट ने एक और फिल्म की कपूर एंड सन्स। उसमें आलिया भट्ट का हीरो था सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो उस फिल्म के बनने के दौरान आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा का अफेयर चालू हो गया था और सिद्धार्थ को लगने लगा था कि भाई आलिया की शादी तो उसी से होगी, और इसीलिए सिद्धार्थ किसी ना किसी के साथ आलिया को लेकर लड़ता रहता था। यह अफेयर जोर शोर से चल ही रहा था कि आलिया भट्ट को फिल्म मिल गई रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र, और जैसे ही इस फिल्म की शूटिंग चालू हुई आलिया भट्ट ने फिर पाला बदल दिया। आलिया भट्ट का अफेयर रणबीर कपूर के साथ चालू हो गया और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लात मार दी। सिद्धार्थ खूब रोया धोया, खूब फोन किए, बेबी आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मुझे तुमसे शादी करनी है। आलिया ने बोला कि बेटा दिन में सपने देखना बंद कर दे, अपनी औकात देख, कहां तू और कहां मैं, मुझसे शादी करेगा? तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आलिया भट्ट कितनी बड़ी खिलाड़ी है। अब निकालते हैं रणबीर कपूर की कुंडली। रणबीर भाई की तो लिस्ट बहुत लंबी रही है। उस लिस्ट में दीपिका, कैटरीना, सोनम, कौन सेन शर्मा, माहिरा वगैरह वगैरह वगैरह। कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि रणबीर कपूर ने उनको भी पटाने की बहुत कोशिश की, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, लेकिन कंगना ने मना कर दिया। फिर एक दिन रणबीर भाई सीधे कंगना के घर पे पहुंच गए लेने के लिए, और बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कंगना को, लेकिन कंगना नहीं मानी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये भाई कितना बड़ा ठरकी है। जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूं, अब तक रणबीर कपूर की तकरीबन 300 से 400 गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, और उसकी वजह यह है कि रणबीर कपूर भाई 15 साल की उम्र में चालू हो गए थे। रणबीर कपूर ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनकी वर्जिनिटी 15 साल के पहले ही लॉस हो गई थी। उस वक्त उनको अपनी एक टीचर से प्यार हो गया था। तो चलो इस मुद्दे पर तो दोनों एक जगह है। आलिया ने भी कहा कि 15 साल के पहले लॉस हो गई थी, और रणबीर ने भी कहा कि 15 साल के पहले लॉस हो गई थी। यानी यहां यह कहावत साबित हो गई कि कोढ़ी को कोढ़ी 250 मील पर जाकर भी मिलता है। रणबीर कपूर की फैमिली ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था आ अब लौट चले, और उसमें हीरोइन थी ऐश्वर्या राय जी। इस फिल्म की शूटिंग किसी बाहर देश में हो रही थी और वहां शूटिंग पर रणबीर कपूर भी मौजूद था। रणबीर कपूर की एज थी उस वक्त तकरीबन 15 साल, और उस वक्त शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर ने ऐश्वर्या जी से कहा था कि मुझे आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। ये बच्चा था और ऐश्वर्या जी तो बड़ी हीरोइन थी। तो ऐश्वर्या जी बहुत हंसी और इससे पूछा कि वाकई तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है? और इसने कहा कि अगर आप अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी तो मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा और फिर आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि रणबीर बचपन से ही कितना आशिक मिजाज लड़का था। मतलब रणबीर को 15 साल की एज में ही चिकन, मटन, रसगुल्ले खाने की आदत पड़ गई थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि रणबीर कपूर की अब तक गर्लफ्रेंड्स रही होंगी 300 से 400। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या आलिया उन 300-400 लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है? क्योंकि आप याद करने की कोशिश कीजिए कि उन 300-400 लड़कियों में कुछ लड़कियां वाकई ही बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही कमाल की लड़कियां थी। तो क्या रणबीर कपूर को उन सभी लड़कियों से ज्यादा आलिया पसंद है? अगर तो वाकई ही आलिया उन 300-400 लड़कियों से अच्छी है, अगर तो वाकई ही रणबीर को आलिया उन सबसे ज्यादा पसंद है, तो फिर तो मैं मानता हूं कि रणबीर
कपूर आलिया के साथ जिंदगी भर रह सकता है। तो मुझे और पब्लिक को भी इस बात पर डाउट है, और उसका रीजन यह है कि एक तो मैं अच्छी तरह देख सकता हूं कि आलिया उन सभी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि रणबीर कपूर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर लड़का है। रणबीर कपूर एकदम वैसा ही है जैसा कभी जवानी में संजय दत्त हुआ करता था। संजय दत्त की बायोग्राफी में आप देख ही चुके हैं कि संजय दत्त ने खुद कहा है कि उनका अफेयर तकरीबन 300 से 400 लड़कियों के साथ रहा था, और संजय दत्त ने ऑफिशियली कितनी बार शादियां की? 3 बार। अब तो खैर उम्र हो गई है, अब तो संजू बहुत ही समझदार हो गया है, एकदम पक्का फैमिली मैन हो गया है, लेकिन मैं जवानी की बात कर रहा हूं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब संजू रणबीर की एज में था। तो अगर रणबीर की भी संजू की तरह 300-400 गर्लफ्रेंड्स रही हैं, तो फिर वो जिंदगी भर एक लड़की के साथ कैसे रह सकता है? कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो रणबीर भाई, जिसको चिकन मटन रसगुल्ले खाने की आदत है, वो अब सारी जिंदगी दाल खाकर कैसे जिंदा रह सकता है? अगर संजू ने 3 शादियां की है, तो रणबीर कपूर सिर्फ 1 शादी कैसे कर सकता है? देखिए, अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वो भले ही 10 साल चले, 15 साल चले, 20 साल चले, हमेशा रिलेशन वैसा ही रहता है। लेकिन शादी होने के दूसरे दिन ही वो रिलेशन बदल जाता है। शबाना आजमी जी ने एक बार कहा था कि शादी से पहले आपका जितना भी अच्छा रिलेशन रहा हो, जितना भी प्यार रहा हो, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन वो लव नाम का कबूतर घर की किसी खिड़की से निकलकर भाग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि शादी किसी भी लड़की से हो, वो खूबसूरत हो, वो काली हो, वो पीली हो, वो नीली हो, वो अच्छी हो, वो बुरी हो, लेकिन शादी के बाद इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। शादी के बाद एक इंसान और एक औरत सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं, और उनके बीच में एक अलग रिश्ता बन जाता है। शादी होने के बाद रिश्ते में कोई भी डर नहीं रह जाता, दोनों एक दूसरे को अपने बाप की मिल्कियत समझ लेते हैं। दूसरा, अगर बॉलीवुड में कोई एक्टर है जिससे रणबीर कपूर बहुत मिलता है, तो वो है आमिर खान। दोनों को एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट चाहिए, दोनों को सिर्फ धर्मा और वायरएफ की फिल्में करनी है, दोनों की किसी से दोस्ती नहीं होती, दोनों सोशल मीडिया यूज नहीं करते। मतलब एक तरह से देखा जाए तो दोनों शॉर्ट टेम्पर हैं, और दोनों का ही नेचर एक जैसा है। और आपको पता ही है कि आमिर खान ने ऑफिशियली 3 बार शादियां की है, और गर्लफ्रेंड्स की तो खैर गिनती ही नहीं है। तो जब आमिर खान ने 3 बार शादी की है, जो बिल्कुल सेम टू सेम रणबीर कपूर जैसा है, तो रणबीर कपूर सिर्फ 1 बार शादी कैसे कर सकता है? अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन यह है कि भाई रणबीर कपूर की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, और आलिया भट्ट के भी काफी बॉयफ्रेंड्स रहे हैं। दोनों में कॉमन यह है कि दोनों को माल पसंद है, माल लाओ माल लाओ माल लाओ। तो क्या ये सिर्फ 2 चीजें जिंदगी भर साथ रहने के लिए काफी हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे कि मैंने कहा कि रणबीर कपूर को 15 साल की उम्र से चिकन मटन रसगुल्ले खाने की आदत है, तो मैं नहीं मान सकता कि अब वो जिंदगी भर घर की दाल खाकर जिंदा रह सकता है। मेरे ख्याल में रणबीर कपूर 6 महीने या 1 साल तक लॉयल रहने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद उसकी हिम्मत जवाब दे देगी, और वो फिर वैसा ही हो जाएगा जैसे कि शादी से पहले था। यानी कि फ्लर्ट करना शुरू कर देगा, गर्लफ्रेंड्स रखना शुरू कर देगा। अब देखने वाली बात यह है कि आलिया भट्ट उसको कितने सालों में पकड़ पाएगी। अगर आपने इंटरव्यू देखा है कैटरीना और दीपिका का, तो दोनों ने यह कहा है कि उन दोनों ने रणबीर कपूर को रंगे हाथों पकड़ा था। तो बस अब देखने वाली बात यह होगी कि आलिया भट्ट इसको रंगे हाथों कितने दिनों में पकड़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि शादी 5 से 10 साल तक चल सकती है, 10 साल से ज्यादा यह शादी नहीं चल सकती। अल्लाह करे कि मेरा मानना गलत हो, अल्लाह करे कि ऐसा कभी ना हो कि ये दोनों अलग हो, अल्लाह करे कि ये दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएं। दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट करके बताएं कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है या गलत। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इनकी शादी कितने साल चलेगी? 5 साल, 10 साल, या जिंदगी भर के लिए चलेगी? टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। और भाई साहब, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी दबा दो। घंटी आप दबाते नहीं हो, नोटिफिकेशन आपको मिलता नहीं है, फिर आप पूछते हो कि ये रिव्यू नहीं किया, वो रिव्यू नहीं किया। अरे भाई साहब, घंटी दबा दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, कर लो।